नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, 23 मार्च का दिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि तीन नौजवान 22 साल 23 साल की उम्र के उन्होंने एक इबारत लिख दी, देश में क्रांति का बिगुल फूंक दिया। सच्चे अर्थों में अगर देखें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीन युवक जो कि लगभग 23 साल और 22 साल की उम्र के थे, जिस दौर में आज का युवा अपने भविष्य के सपने बुनता है, उस दौर में इन्होंने देश में इंकलाब का एक ऐसा नारा दिया कि बाद में 16 वर्ष बाद जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो गूंज रहा था इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा। आज हम उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें शहीद आजम का दर्जा मिला है, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ लिखा। वे मार्क्स को पढ़ रहे थे, वे लेनिन को पढ़ रहे थे, वे तमाम दुनिया के उन लोगों को पढ़ रहे थे, वे उन क्रांतियों को समझने की कोशिश कर रहे थे जो सोवियत रूस में हो रही थी या किसी और देश में। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन को लेकर जब पूरे देश में विरोध के स्वर उठे तो लाहौर में एक प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर हमला हुआ। ब्रिटिश फौज ने उनको घेरा, उन पर हमले किए। लाला लाजपत राय की कुछ दिनों बाद मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद युवाओं का खून खौल उठा। बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, ये नाम इसलिए याद रखें क्योंकि आज आप जिस दौर में हैं उस दौर में शायद भगत सिंह नहीं है, उस दौर में चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है, उस दौर में राजगुरु और सुखदेव थापर भी नहीं। वे देशभक्त थे, मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण था। वे अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ खड़े हो रहे थे। गले में फंदा था, पांव में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी, लेकिन आजादी की दीवानगी उनके लहू में दौड़ती थी। शहीद भगत सिंह जेल में, लाहौर जेल में हैं। आप कल्पना करें कि वो लगातार अपने साथियों से बात भी कर रहे हैं। फांसी की सजा मुकर्रर हो चुकी है। 24 मार्च को उनको फांसी दी जाना थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ वहां भी छल किया। 23 मार्च को उनको शाम को, जिस समय हम और आप अपने घरों में बैठ के वातानुकूलित कमरों में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बेहतर जीवन के सपने देखते हैं, उस समय ये तीन युवा क्रांतिकारी फांसी पर झूल गए। भगत सिंह का एक किस्सा है। असेंबली बम कांड को लेकर जब अदालत में सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने अदालत को एक मंच बना लिया था ताकि देश के युवाओं तक मैसेज भेज सके। उन्होंने कहा था, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ये बात लोगों के दिलों तक घुस गई, लोगों के दिलों को चीरते हुए उनके मस्तिष्क पर कौंध गई। वहीं भगत सिंह ने कहा था ब्रिटिश हुक्मरानों से कि जिंदा भगत सिंह से ज्यादा मृत भगत सिंह देश में क्रांति के बीज बो जाएगा। ये बात कहने की जरूरत इसलिए है, आज भगत सिंह की शहादत का दिवस है। राजगुरु, सुखदेव, ये तीन युवा लाहौर में 23 मार्च 1930 को फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। वे देशभक्त थे। कल्पना करें कि आज के युवा के सामने ऐसी कोई जुनूनी देश की भावना का कहीं कोई संचार दिखता है क्या?
सब अपने अपने सपनों के साथ हैं। देश के साथ कौन है? मातृभूमि की रक्षा के लिए उन वीरों ने बलिदान दिया था। वे जिस देशभक्ति की बात करते थे, वे जिस देशभक्ति के लिए जीने और मरने के लिए तैयार थे, हंसते हंसते, आज उसी देश का युवा अपने देश की मिट्टी को छोड़कर विदेशों में जाना चाहता है, वहां की सुख सुविधाएं लेना चाहता है। बहरहाल मुद्दा कुछ और है। हम आपसे कहेंगे कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद में फर्क है दोस्तों। वे जिस देशभक्ति की बात करते थे उसमें धर्मनिरपेक्षता थी। उनके साथ बहुत सारा एक ऐसा जन सैलाब था जिसके बारे में कहा जाए कि हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। भगत सिंह जैसे युवाओं की जरूरत है देश को। चंद्रशेखर आजाद जैसे जीवट और निडर साहसी युवकों की आवश्यकता है। आज देश को राजगुरु सुखदेव और इस तरीके के युवाओं की फिर से आवश्यकता है, क्योंकि एक बार फिर फिरंगी हुकूमत किसी नए भेष में आ चुकी है। वो अमेरिका से हम पर शासन करने का प्रयास करती है। हमें अपने देश को बचाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो एक बार इन शहीदों के किस्सों को जरा गंभीरता से पढ़ें। दोस्तों, ये आज की बात हम इसलिए कह रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह की जेल नोटबुक हमारे पास है। आज़ादी के 64 साल बाद यह प्रकाशित हुई थी। इसमें बहुत से किस्से हैं। भगत सिंह को एक नोटबुक मिली थी जेल में डायरी लिखने के लिए। वो स्कूली नोटबुक थी। उसमें वो बहुत कुछ लिख रहे थे, कुछ फुट नोट्स भी तैयार कर रहे थे। वो दिन 23 मार्च का, जिस दिन उन्हें फांसी दी जाना थी, उसके एक दिन पहले उन्होंने अपने एक मित्र से लेनिन की आत्मकथा की किताब मंगवाई थी। उन्हें यकीन था कि 24 तारीख को फांसी होगी, और 23 तारीख को जब उन्हें किताब हाथ में मिल गई तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, आज रात में इस आत्मकथा को, लेनिन की आत्मकथा को पूरा पढ़ लूंगा। लेकिन दुर्भाग्य कि अंग्रेजों ने 24 तारीख नहीं आने दी। 23 तारीख की शाम को ही तीनों युवाओं को, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को, फांसी की सजा सुना दी। लाहौर जेल में तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया और इनकलाब के नारे को बुलंद किया। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते आपसे यह कहना चाहेंगे, देश को भगत सिंह की ज़रूरत है, देश को चंद्रशेखर आज़ाद की ज़रूरत है, देश को राजगुरु और सुखदेव की भी ज़रूरत है। देश को ऐसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो देश की मिट्टी को छोड़कर विदेश में सुख सुविधाएं तलाशता हो। इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इस बात को ध्यान रखें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही।